धन्यवाद देना चाहती हूँ और दिल से मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनके विश्वास को मैंने जीता है और 25,000 से ऊपर वोट उन्होंने जो मुझे दिया है, मैं उसके लिए दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस तरीके से इतना मत आपको आए, क्या उम्मीद था कि इतना जन समर्थन ज्योति सिंह को मिलेगा निर्दलीय के बावजूद? नहीं, देखिए मुझसे जब भी क्वेश्चन किया गया जीत और हार को लेके, मैंने हमेशा से बोला कि भीड़ को मैं वोट नहीं समझती हूँ। तो मैंने हमेशा से इस चीज़ को क्लियर रखा था। बस मुझे था कि मैंने काराकाट के लोगों से वादा किया था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी और मैं 4 लोगों के लिए ही चुनाव लड़ी थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि मुझे इतना वोट आएगा। पर जो लोगों ने विश्वास दिखाया और जो लोगों ने प्यार दिया है उसके लिए मैं आजीवन आभार प्रकट करूंगी। और सारे मीडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ, मीडिया द्वारा मैं अपने परिवार को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आज भी आपकी बेटी, आपकी बहू, जो भी आप लोग मुझे मानते हैं, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि आप लोगों की बेटी की जब भी आप लोगों को ज़रूरत होगी, आप लोगों की बेटी आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहेगी। क्या ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में बनी रहेगी? जी बिल्कुल, मैं लगातार क्षेत्र में आऊँगी और जैसे मेरे परिवार को ज़रूरत होगी मेरी, वैसे मैं अपने परिवार की खड़ी रहूँगी। तमाम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ज्योति सिंह क्या हिम्मत हार जाएंगी, सरकार से बैठ जाएंगी या कुछ और प्लान है? क्या कुछ है चुनाव हारने के बाद? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 25,000 से ऊपर वोट आना, मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज के किसी भी मेंबर का, किसी भी कैंडिडेट का भी मेरे जितना वोट आया है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 20 दिन में आके लोगों ने 20 दिन में जो विश्वास मुझ पे दिखाया है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी हिम्मत को बढ़ाया है, मेरी हिम्मत को तोड़ा नहीं है। तो मैं हमेशा कंटिन्यू उस 20,000 वोट के लिए, सॉरी उस 25,000 लोगों के लिए मैं हमेशा लोगों के बीच में बनी रहूंगी। काराकाट में आपके सामने बड़े राजनीतिक चेहरे थे, बड़े पार्टी के नेता थे, कितना चुनौती आपको महसूस हुआ? कोई चुनौती नहीं था, कोई वो नहीं था, बस मैं अपना विजन लेके उतरी थी। और मैं फिर से बोलूँगी कि 20 दिन में सिर्फ आप अगर ऐसे माने तो मैंने एक दिन में 1,000 से ज़्यादा वोट कमाया है, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मेरे लिए चुनौती कोई नहीं थी और मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मुझे 20 दिन में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। लोगों का कहना है कि एनडीए के प्रत्याशी थे महाबली सिंह, ज्योति सिंह जो है महाबली सिंह को नुकसान कर दिए। जी, देखिए मैं किसी को हराने या फिर हारने हराने के लिए नहीं आई थी। मैंने अपनी लड़ाई लड़ी थी और मैं अपने परिवार की आवाज़ बनना चाह रही थी। तो एक छोटी-सी कोशिश थी मेरी तरफ से। तो मेरी ये बिल्कुल कोशिश नहीं रही थी कि मैं किसी को हराने आई हूँ या फिर किसी को टारगेट करने आई हूँ। क्या कमी रह गई थी मैम कि आज ये दिन देखना पड़ा, तीसरे पायदान पे आप रह गई? समय की कमी थी, बहुत लेट से मैंने अनाउंस किया चुनाव लड़ने का, फिर भी 20 दिन में मेरे ख्याल से जो वोट मुझे आए हैं, मैं देख रही हूँ अभी लोगों के वोट्स आए हैं जो रह चुके हैं पार्टी, मतलब मेंबर रह चुके हैं पार्टी के, उनको भी इतना वोट नहीं आया है। तो मैं इसे कमी नहीं कहूँगी, मैं कहीं ना कहीं जनता का, अपने काराकाट के परिवार का प्यार और आशीर्वाद समझती हूँ इस चीज़ को। चुनाव से पहले क्या एक्सपेक्टेशन था आपकी? देखिए 20 दिन में चूँकि अनाउंस करा था मैंने, तो मुझे इतनी का भी उम्मीद नहीं था। इसीलिए जब भी हार-जीत की बात होती थी, मैं हमेशा से बोलती थी कि हार-जीत अपनी जगह है। मैं कारागार की बेटी हूँ और आजीवन कारागार की बेटी बन के रहूँगी और कारागार के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग, एक बार मैं अपने कारागार के परिवार के साथ बैठूँगी, जैसा मेरे गार्जियन आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव हार गई है तो अब पॉलिटिक्स लाइन में अब कभी भी नहीं मुड़ के देखेगी। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने बोला कि मैं अपने गार्जियन से एक बार बैठ के, अपने कारागार के गार्जियन से एक बार बैठ के हर चीज़ पे डिस्कस करूँगी और जैसा मेरे गार्जियन आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगी। और कारागार में मैं पहले भी बोल रही हूँ कि बेटी बन के थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी। काराकाट की जनताओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जो 23,000 समथिंग वोट दे करके आपको तीसरे पायदान पे लेकर के आए? मैं कारागार की जनता को दिल से आभार प्रकट करती हूँ क्योंकि मैं जो चुनाव लड़ी थी, अकेले सिर्फ महिलाओं की एक मैं लड़ी थी। मेरे साथ ना कोई स्टार प्रचारक था, ना ही मेरे साथ मेरा कोई अपना खड़ा था जब मुझे ज़रूरत थी, ना ही मेरे साथ मतलब कोई पार्टी का वोट था। तो ये वोट जो ना ही कोई लोभ लालच दिया गया था। तो ये जो वोट आए हैं ना, ये मुझे मतलब जेन्युइन मेरे वोट्स हैं, जो मुझे देख के लोगों ने दिया है और मुझ पे भरोसा किया है लोगों ने। तो मैं आजीवन आप लोगों का मतलब धन्यवाद करूँगी और
दिल से आप लोगों को आभार प्रकट करती एक हूँ। सवाल ये भी है कि 20 दिनों का चुनाव प्रचार में क्या ज्योति सिंह कभी ये महसूस की कि पैसा पावर की वजह से ज्योति सिंह को दबाया जा रहा है? जी देखिए, कोशिश बहुत हुई थी, लेकिन जनता के आगे जब जनता साथ हो तो फिर पैसा पावर कुछ काम नहीं आता है। तो मेरे साथ जनता थी, मेरे काराकाट का परिवार था और आज साबित हुआ है कि काराकाट का परिवार मेरे साथ था। काराकाट की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसे प्यार और आशीर्वाद आप लोग मुझे देते आते हैं, वैसे ही प्यार और कितने आशीर्वाद। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको इस चुनाव में? बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि मैं जनता के भरोसे उतरी थी और जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा था और भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। एक और सवाल ज्योति जी, भोजपुरी के स्टार खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार गए, क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी देखिए, अब इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। उन्होंने उन्होंने भी अपना पूरा जो मतलब 100% दिया था। अब लोगों ने कैसे क्या देखा क्या नहीं देखा, क्यों मौका नहीं मिला उन्हें, इसमें मैं फिर कैसे प्रतिक्रिया दे सकती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अगर पार्टी से चुनाव लड़ती तो ये जो अभी फिलहाल परिणाम अभी फिलहाल आया है वो परिणाम कुछ और होता? मुझे बस अभी ये दिख रहा है कि मैं किसी पार्टी से नहीं थी, मेरे लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं उतरा धरातल पे और ना ही मेरे अपने साथी हैं जैसे मुझे उम्मीद थी, जिससे मैंने अपनों का साथ दिया। तो जिस तरीके से 25,000 से ऊपर वोट आया मुझे एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 20 दिन में सिर्फ, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का कहना है और तमाम लोग ये कह रही है, पब्लिक कह रही है कि खेसारी लाल यादव आरजेडी से हो करके भी इतने बड़े चेहरा होने के बावजूद भी वो छपरा हार जाते हैं, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी काराकाट से चुनाव लड़ती हैं और उनको जबरदस्त तरीके का वोटिंग होता है और वो आज तीसरे पायदान पे रहती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और एक खुशी की बात है जो ज्योति सिंह के ऊपर इतना भरोसा दिखाई वहां की पब्लिक। जी, अगेन मैं वही कहूँगी कि ये मेरे जनता और काराकाट के परिवार का आशीर्वाद है, प्यार है, मुझे भरपूर मिला और सिर्फ 20 दिन में, मात्र 20 दिन में जो वोट आया, ये मैंने खुद उम्मीद नहीं किया था। तो दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने काराकाट के। एक अंतिम सवाल रहेगा कि मतगणना से एक दिन पहले जो है ईवीएम को लेकर वहां पे सासाराम में आधी गई हुई थी बीच रात्रि में। वहां पे देखा गया कि प्रत्याशी से लेकर कार्यकर्ता लोग जो हंगामा कर रहे थे, वहां पे भी लग रहा है आपको कि वहां से भी कुछ गड़बड़ी हुआ होगा? देखिए, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन वो सिचुएशन जो बना था तो उसमें थोड़ा सा मतलब सस्पेंस क्रिएट हो रहा था, चीजें डाउट में आ रही थी, क्योंकि जब क्वेश्चनिंग हो रही थी, सामने से क्वेश्चन किया जा रहा था, तो जो जवाब दिया जा रहा था उससे सेटिस्फाइड नहीं था, ना ही पब्लिक सेटिस्फाइड थी और ना ही जो कैंडिडेट थे वो सेटिस्फाइड थे। तो एक क्वेश्चन था सबके मन में और एक डाउट था, तो अभी मेरे ख्याल से वो डाउट डाउट ही रह गया। उस तरीके का जवाब नहीं मिल पाया जिससे जनता संतुष्ट हो पाए। तो फिलहाल जो था सबके सामने था। एक सवाल ये भी है, लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन 2 केस ज्योति सिंह पर इस विधानसभा चुनाव में हो गया। तो क्या ज्योति सिंह कमजोर हुई है ये 2 केस होने से या और मजबूत? नहीं, 2 केस मुझे कमजोर नहीं कर सकता है। 2 केस के साथ साथ मुझे 25,000 वोट भी मिले हैं, वो मुझे और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब तो चुनाव खत्म हो गया है, काराकाट में फिर दोबारा से आप कब दिखाई देंगे? आना जाना रहेगा या फिर? अब देखिए, अब शायद मैं बोलूँ तो आप लोग इस चीज़ का विश्वास नहीं करेंगे, तो जब जब मैं आऊँगी तो ये आप लोगों को समय के साथ पता चलते रहेगा और खुद ब खुद आप लोग देखेंगे कि मैं काराकाट में कितनी एक्टिव हूँ और कितना आना-जाना है। जीते हुए प्रत्याशी को अब क्या कहना चाहेंगे? काराकाट के जीते हुए प्रत्याशी मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ और मैं कहती हूँ कि अगर जनता ने बहुत भरोसे के साथ आप लोगों को मौका दिया है तो आप लोग जरूर जनता के विकास के लिए काम करें और विकास के बारे में सोचें और जनता को जो कष्ट है, जो दिक्कत है, तो उस पर जरूर फोकस करें। जो आप मुद्दा लेकर के आई थी, जो विकास का बातें कर रही थी, अब तो आपके हाथ में नहीं है, तो क्या वो आपका जो विकास का जो मुद्दा है वो जीते हुए प्रत्याशी से आप कहना चाहेंगे? जी, मैंने अपील कर दी अभी कि मैं शुभकामनाएं के साथ साथ एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जो भी जीते हुए प्रत्याशी हैं वो जरूर जनता के लिए काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे और अपने जो परिवार उन पे भरोसा करके उनको वोट दिया है, एक बार उनके कष्ट के बारे में जरूर चर्चा करें और जानने की कोशिश करें और उनके लिए जरूर काम करें। बहुत